हरे हरे हरे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और जैसा हम लोग जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान से प्रेम करना है और भगवान के अनगिनत स्वरूप हैं और उसमें जो स्वयं स्वरूप है वो श्री कृष्ण जी है। श्री कृष्ण परम भगवान है। मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे ऊपर कोई और सच नहीं है। श्री कृष्ण की भक्ति करने से साकार भक्ति और निराकार भक्ति दोनों हो जाती है। साधुओं में दो भेद हैं, निराकार और साकार। निराकार वाले कहते हैं हम तो बस हमें जरूरत नहीं उनको देखने की, हम उनको फील करते हैं। लेकिन जो साकार भक्ति है उसमें न सिर्फ फील करते हैं बल्कि उसमें देखते भी हैं, टच भी करते हैं, यहाँ तक कि उनका बन के रहते भी हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो श्री कृष्ण की साकार भक्ति में जनरली कौन लोग जाते हैं? जो भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों में श्रद्धा रखते हैं और भक्तों के साथ में भगवान के बारे में पता चलता है। तो जब श्री कृष्ण के विषय में पता चलता है तो थोड़े लालच होती है कि मेरे को भी ऐसा कोई मिल जाए, ये मुझे भी मिल सकते हैं क्या? ये जो लालच है, यह लालच ही भगवत प्राप्ति की योग्यता है, लायकात, क्वालिफिकेशन। लौल्यम एकम अपि मूल्यम। भगवत प्राप्ति कैसे होती है? भगवत प्राप्ति भगवान की लालसा से होती है। लालसा कहाँ से आती है? लालसा भगवान के भक्तों से आती है। तो आप जितना भगवान को जानोगे उतना आप उसके होते जाओगे। तो क्या आप भगवान को जानना चाहते हो? आप प्रवचन सुन रहे हो तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा करो। अगर आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया है तो आज उसका फायदा उठाओ पढ़ने लिखने का। पढ़ने लिखने का असली फल पैसा कमाना नहीं है या अच्छे घर में शादी हो जाना नहीं है या बैंक के काम कर देना नहीं है। पढ़ने लिखने का असली फायदा है भगवान को जान ले। तो आप बस मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मानो और फिर देखो जादू। जादू इसलिए क्योंकि लिखते समय आपका मन फिर कथा में रहेगा, अन्यथा फुर्र से उड़ जाएगा। इसलिए मन से सुनना चाहिए ना। तो देखो ये श्री कृष्ण का एक क्वालिटी मैंने आपको पिछली बार बताया था थोड़े दिन पहले कि श्री कृष्ण को अनुकरण करना आता है। अनुकरण का मतलब होता है हाँ में हाँ मिला। अगर आपने एक गोला बनाया, उसके दो पैर बनाए, उसके दो हाथ बनाए और एक मोर पंख बना के आप कहोगे कि कन्हैया ये तू है, ये तू है, तेरा फोटो है ये, तो वो कन्हैया जानते हो क्या कहेगा? हाँ हाँ यही हूं मैं। तो वो दो रेखा और एक गोला और दो हाथ और दो लकीरें जो आपने टेढ़ी मेढ़ी खींची हैं और आप कहोगे कि ये तुम हो, तो कृष्ण कहेंगे हाँ मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। हाँ तुम मेरी पूजा करो, अच्छे से करो। लेकिन लोग कहते हैं कि अरे भगवान भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर है, ये तो किसी कारीगर ने बनाई है। गुरुजी ने, पंडित जी ने उसी को, भोले भाले लोगों को भगवान में मन लगे इसलिए मूर्ति बना दी। वो पत्थर है एक्चुअली। लो, तो वो कह देगा कि हाँ मैं पत्थर तो हूँ। लो, परम भगवान को आपने पत्थर बना दिया क्योंकि कन्हैया हाँ में हाँ मिलाता है। ये उसका स्वभाव है।
हम कृष्ण का स्वभाव समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो हाँ में हाँ मिला देता है। जैसे होता है ना, आप किसी पहाड़ी पे खड़े होके जोर से बोलोगे, तुम बहुत अच्छे हो, तो फिर प्रतिध्वनि आती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। इसको इको बोलते हैं, अंग्रेजी में इको बोलते हैं, हिंदी उर्दू में तो इसको बोलते हैं सदा, बोलते हैं सदा। जो रिफ्लेक्शन होती है, मुझे मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो प्रतिध्वनि, जैसे मतलब अगर कोई कहेगा कि अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, तो वो कह देगा हाँ जाओ, नहीं होते। बड़े बड़े राजा कहते हम तो मूर्तियां तोड़ देंगे, तो कहता तोड़ दो, तोड़ देंगे तुम्हारी मूर्ति, तोड़ना तुम्हारा धर्म है तो तोड़ दो। कृष्ण को तो मूर्ति तोड़वाने में भी, अपनी मूर्ति तोड़वाने में भी बड़ा आनंद आता है। हाँ में हाँ मिला देता है ना। ये नोट करना है आपको, प्रतिध्वनि करनी आती है। आप कहोगे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम मुझे दर्शन देते हो, मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हो, कहेगा हाँ मैं आ तो रहा हूं, मैं दूंगा तुम्हें दर्शन। आप अनंत दयालु हो, सर्व समर्थ हो। आप प्रार्थना नहीं सुनते, तो कह देगा कि नहीं सुनता फिर मैं। कैसे कहा कि प्रार्थना नहीं सुनते? गोलोक वृंदावन में जो कहना है कहिए, यहाँ पे तो हाँ में हाँ मिलाएगा वो, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भगवान को पुकारो और भगवान ना आए, जो सर्वज्ञ है, सर्व समर्थ है, सब जगह है? आपने ठीक से पुकारा क्या? कुछ नाम ले लो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कैसे पुकारा आपने भगवान को? कैसे पुकारते हो आप? कौन सी भाषा में पुकारते हो आप भगवान? क्योंकि कृष्ण को, कृष्ण कौन सी भाषा में सुनते हैं? कृष्ण को हृदय की भाषा समझ आती है। पशु पक्षी की हृदय की आवाज भी सुन लेते हैं। हृदय से पुकारना है, दिल से। हिंदी में नहीं पुकारना, संस्कृत में, अंग्रेजी में नहीं बुलाना, प्रेम से बुलाना है। प्रेम की भाषा समझते हैं, जैसे संसार के लोग पैसे की भाषा समझते हैं। आप लोग कहते हो ना पैसे की भाषा, सो सुनते हैं सबको, सारे काम हो जाते हैं पैसे निकालने से। संसारी लोग पैसे की भाषा समझते हैं, लेकिन भगवान प्रेम की भाषा समझते हैं। आप कहोगे भगवान निष्ठुर है, क्रूर है, पक्षपात करता है, कि हाँ करता हूं। लो भैया, आपके लिए निष्ठुर हो जाएगा। और आप कहोगे कन्हैया तुम ईश्वर हो? हाँ ईश्वर हूँ। सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, तुम मेरे हो? हाँ मैं तुम्हारा हूँ, मेरे स्वामी हो? स्वामी हूँ। तुम मेरे पुत्र हो? हाँ मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। पिलाओ मुझे दूध दही लड्डू खिलाओ। अरे छोटा भी बन जाता है, बड़ा भी बन जाता है। मेरे भाई बनोगे? हाँ, क्यों नहीं, लो बांधो राखी। मेरे भाई बन जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारा, तुम मेरे दादा बन जाओ, मतलब बड़े भैया बन जाओ। कृष्ण को अस्वीकार करना नहीं आता है, स्वभाव है। अगर आप किसी चीज के लिए हाँ करते हो तो वो डबल हाँ करेगा, उसका दुगना सर झुकेगा। हम ही उसे हम ही उसे अस्वीकार करना सिखाते हैं। तुम ईश्वर नहीं हो? हाँ नहीं हो। तुम मुझसे रूठे रहते हो? हाँ मैं रूठा रहता हूँ। मुझ पे कृपा नहीं करते? किसी पे कृपा नहीं, नहीं किसी पे नहीं करता। लो भाई, तो कृष्ण को ये सब मत सिखाओ, सब मत बोलो। ईश्वर के बारे में, कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
खंबे में है, खंबे में है। खंबा तोड़ दूँगा, खंबे में थे भगवान श्याम सुंदर। हाँ, खंबे में पिताजी। हिरण्यकश्यप खंबे में, खंबे से निकल गया। हाँ, है उसमें। हम कहते हैं अरे प्रहलाद के लिए निकले, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं है, तो तुम्हारे लिए नहीं हूँ फिर मैं। आप जिस घर में रहते हो, हर दीवार में भगवान को मानो, हर पिलर में मानो। घर में पिलर होंगे कि नरसिंहदेव जैसे उस पिलर से निकल के मेरे पिलर में भी भगवान कृष्ण रहते हैं, नरसिंह रहते हैं। मेरे हृदय में कृष्ण रहते हैं, तुम्हारे हृदय में कृष्ण रहते हैं। हमारे साथ सारी चीजों में वो एंजॉय करते हैं। हम उनके बिना नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, तो कृष्ण कहेंगे हम भी तुम्हारे बिना नहीं। कृष्ण रूप बदलते हैं, नरसिंह बन गए, वराह बन गए, कूर्म बन गए, परशु क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव नहीं बदलता कि इनका स्वभाव ये है कि आप इन्हें जो कहोगे आपके लिए ये वही बन जाए। तो अगर आप में हिम्मत है तो आप कहो, कहो कृष्ण तुम मेरे हो, हाँ मैं तुम्हारा हूं। और कृष्ण का वचन पक्का है, मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे, हाँ बिल्कुल वैसा करूंगा। मैं कहूंगा बैठो तो बैठ जाओगे, हाँ बैठ जाओ। कोई आपत्ति नहीं, कोई अप्रसन्नता नहीं, कोई खेद नहीं। श्याम सुंदर इज ऑलवेज रेडी। आप कहते हो भगवान दर्शन नहीं होते। हाँ नहीं होते, लेकिन आपने कहा कभी कि मेरे सामने तो आओ, जरा बैठ के दो बातें करें। लेकिन कन्हैया को ऐसे दौड़ाना ठीक भी नहीं है ना, भाई हम उसको दौड़ाते रहे, इधर आओ उधर आओ। अपनी इच्छा से उसको विवश नहीं करना चाहिए, उनको सुखी करने की कोशिश करो, उनको आनंदित रहने दो। भक्त मतलब जो भगवान को आनंदित रहने देता है, उनके आनंद की वृद्धि कराता है। तो भगवान को देखना है, बात करनी है, याद करना है, जो कुछ करना है पहले इसको अपना बनाना पड़ता है। अपना बना के याद करो। कृष्ण को आप अपना बना लो, बस सारे वेदों का सार यही है कि भगवान को अपना बना लो। भगवान कहते हैं ये, बिल्कुल। ये कोई एक बार आके मुझे कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं आज से, तो कहता ठीक है, आज से तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो तथा मेभ्यो व्रतम मम। एक बार आके भी शरण में जो कह देता है कि मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं हाँ आप मेरे। तो ये भगवान का स्वभाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरा जिस भाव से मुझे मानता है, मैं भी उसी प्रकार से उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, उसके साथ संबंध रखता हूँ। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वेद शास्त्र में यही कहा गया है। तो हृदय से आप कृष्ण को अपना बनाइए, अपना मानिए। कृष्ण तुम सर्वत्र मेरे को देखते रहते हो, हाँ देखता हूँ। मेरे साथ ही रहते हो, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो मुझे तो ये फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है कि कृष्ण, एक तो दो पॉइंट है। एक तो हम
अविनाशी हैं, कभी मर नहीं सकते, तो इसलिए मृत्यु का भय नहीं लगता। धीरज तत्र न मुह्यति, जो बुद्धिमान होता है वो किसी की भी मृत्यु से परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा, हम लोग नित्य हैं, तो हम लोग अविनाशी हैं और भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। ये लॉ है, बस हम जानते नहीं है ये बात, हम उन्हें भूल जाते हैं। जिस चीज से जाना जाता है मन से, वो मन हम भगवान में ना लगा के प्रकृति में लगा देते हैं, तो हमें प्रकृति सत्य लगती है। प्रकृति तो हमेशा बदल रही है, वो एक जैसी है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग का हमेशा सुख बदलता रहता है, परेशान होते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो प्रकृति से मन हटा के कन्हैया में लगा दो। ठीक है, तो ये भगवान का एक स्वभाव है जो हमने डिस्कस किया। और भगवान का एक स्वभाव और है, तो क्या स्वभाव है भगवान का, जरा देखो तो, आपने सुना कि नहीं सुना, जरा मैसेज में लिखिए तो, क्या स्वभाव है कृष्ण का। क्या स्वभाव है, मैं काफी देर से चर्चा कर रहा हूँ। क्या स्वभाव है। हाँ में हाँ मिलाते हैं, बिल्कुल। जैसा हम जैसा हम कहते हैं, सोचते हैं, भाव रखते हैं, बोलते नहीं है, भाव रखते हैं, वैसा ही वह रेसिप्रोकेट करते हैं। वेरी गुड। हमारे भाव को भगवान जैसा हम कहेंगे वैसा स्वीकार करते हैं। अनुकरण करना, यस। अस्वीकार करना नहीं आता। डबल हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो कृष्ण को हाँ में हाँ मिलाना आता है, हाँ में हाँ मिला देते, स्वभाव है उनका। इतना अच्छा स्वभाव है भाई, इतना अच्छा स्वभाव है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे जीवन इतना सुखी कर दिया आपने, मैंने बहुत सुखी कर दिया। बहुत कृपा है आपकी, बहुत कृपा है। बोलना नहीं है सिर्फ वाणी से, मन से इस पे विश्वास करना है। भगवान का स्वभाव है। प्रैक्टिस करो बार बार, बोल बोल के, सोच सोच के, तब आपका भी स्वभाव बन जाएगा। शरणागति है, स्वभाव है ये। गोलोक धाम में, वृंदावन में सब भगवान के शरणागत हैं। षडंग, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, षडंग शरणागति होई बेजहान, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। एक और स्वभाव है कृष्ण का, एक दूसरा स्वभाव मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि जो श्री कृष्ण के अपने बन जाते हैं, जो कृष्ण के अपने बन जाते हैं, जो कृष्ण को अपना मान लेते हैं, तो जो श्री कृष्ण के अपनों के अपने हैं ना, वो भी श्री कृष्ण के अपने हो जाते हैं, और जो अपनों के विरोधी हैं, वो भी श्री कृष्ण के विरोधी हो जाते हैं। ये स्वभाव है उनका। अपने अपराध नहीं करते। अद्भुत मान्यता है भगवान की भी, लेकिन पहले उनका अपना बनना पड़ेगा। और और अपना बनाना भी कितना आसान है। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरे हो, बस भाव लाना है। हृदय शुद्ध करो,
हरि नाम जो गंदगी भर गई है, देखो शुद्ध करने भी वो नाम रूप से आते हैं। तो नाम जप करो, हृदय शुद्ध करो और उन्हें अपना बना लो। अपने हैं वो, जो अपने हैं वो अपने हैं, जो अपनों के विरोधी हैं वो अपने भी विरोधी हैं। अपने कभी अपराध नहीं करते, और जो मेरे भक्तों के दुश्मन है वो मेरे भी दुश्मन। अर्जुन को तो कई बार कहा भगवान ने, कई बार, जो तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त। क्या स्वभाव है। दुर्वासा जी को तो कहा मैं तो सेवक हूं, अहम भक्त पराधीनो हयपा स्वतंत्र द्विजा साधु भी ग्रस्तो हृदय भक्ति भक्ति जनप्रिय। मेरे हृदय में भक्तों का अधिकार है। मैं गुलाम हूं उनका। कृष्ण को कोई ऐसा ऐसा नहीं है कृष्ण को कि वो सबके प्रिय बने, कि सब उनका सम्मान करें। श्री कृष्ण का देखिए एक स्वभाव है, वो ये नहीं चाहता कि सब उसको बड़ी ऊंची नजर में रखें। वो बस अपनों के साथ अच्छा रहता है। अपनों को वो नहीं देख सकता दुखी, परेशान। तो बुद्धिमानी किसमें है? उनका बन जाने में। उनका बन जाओ, ये मौका मिला है। भाव विकसित करो। क्या इधर-उधर सांसारिक गीत, बाजे, नॉवेल्स, फ़िल्में, सीरियल ये सब देखते रहते हैं। क्यों? क्यों संसार के जो अपने लोग, परिवार के जो लोग हैं, उनकी क्यों चर्चा क्यों करते रहते हैं? अच्छी-बुरी दोनों ही करते हो। मन को वहाँ से खींचकर कथाओं के, ग्रंथों के माध्यम से क्यों नहीं उसमें लगाते? अब नहीं तो कब करेंगे? हरे कृष्णा, हरि बोल। आज की कथा यहीं तक, कल फिर डिस्कस करेंगे। तो 2 पॉइंट बताए, दोनों स्वभाव को नोट करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा सिद्धांत समझने की ज़रूरत नहीं है। मूल-मूल बातों को समझकर चैतन्य महाप्रभु की बातों को मानो अच्छे से, साधना करो, भक्तिमय जीवन जियो। भक्तों के साथ जियो, मरो। यही फिलॉसफी है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत से भगवान का स्वभाव, बहुत सी क्वालिटीज़ है उनके स्वभाव में जो हम धीरे-धीरे समझेंगे। आज 2 बताई मैंने। अपने हैं, अपनों के दोष नहीं देखते भगवान। और हाँ में हाँ मिला। हरि बोल। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी दूसरा स्वभाव आपने ये बताया ना कि जो उनके अपने बन जाते हैं वो भी उनको अपना मान लेते हैं, और जो उनके अपनों के अपने हैं वो भी उनके अपने बन जाते हैं, यही है ना? यस, वो भी है, पर जो सिद्धांत है कि जो अपने हैं वे अपने हैं और अपनों के दोष नहीं देखते भगवान। तो अपने को वो पूरी तरह से अपनाते हैं, तो अपनों के अपने भी उनके बन जाते हैं।
पर वो अपनों में दोष नहीं देखते। भगवान का जो बन गया बस बन गया, कितनी ही गड़बड़ कर दे वो, भगवान कहते नहीं ये भक्त है। तो गुरु महाराज कहते हैं ना, वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी। एक बार भक्त बन गया हमेशा भक्त बन गया। तो भक्त बनना है। भक्त कौन होता है? जो भगवान से प्रेम करता है, उसे भक्त कहते हैं। एक बार भी हृदय से भगवान को प्रेम करोगे तो सदा को प्रेम रहेगा। फिर चाहे नीचे गिर भी जाओ तो फिर भी प्रेम रहेगा। बुरे कर्म भी आ गए, कुछ भी हो जाए, फिर भी भगवान की गोदी में ही रहोगे। तो हम जब भक्ति, अच्छी भक्ति करते हैं, तब हम इसको फील कर सकते हैं कि हम कितने सुरक्षित, कितने भाग्यवान हमारी स्थिति है। ये बात ओके, फीलिंग होने लगेगा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या हमें भी भगवान की जो हम गुण सुन रहे हैं या स्वभाव सुन रहे हैं, हमें भी अपने अंदर वही स्वभाव लाने चाहिए? हम उनके भक्त हैं तो? नहीं, भगवान का स्वभाव जो है वो दिव्य स्वभाव है, और भगवान का जो स्वभाव है वो उनकी दृष्टि से, हमें, हमारा जो स्वभाव है वो डिफरेंट होता है। हमारा तो स्वभाव साधु जैसा होना चाहिए, सबके प्रति दया, करुणा, सब भगवान के भक्त बने, ऐसा भाव। कुछ कुछ चीजें आप पकड़ सकते हो उसमें से। सो भगवान को हमें फॉलो नहीं करना है, हमें भगवान की बातों को फॉलो करना है। हमें वो वाली क्वालिटीज डेवलप करनी है जो भगवान को प्रिय है। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस करी थी अद्वेष्टा, ने कहा डिस्कस करी थी, हाँ, अद्वेष्टा बनना है, किसी से द्वेष नहीं। कोई आपसे द्वेष करे, लोग अपने स्वभाव के कारण करेंगे ही, हम नहीं कर सकते द्वेष, कि हम सबके भीतर भगवान देख लेते हैं। ओके, जी प्रभु जी। तो भगवान प्रेम की भाषा समझते हैं, ये समझ जाओ, उसी भाषा में बात करो उनसे। प्रेमी मतलब देना देना, लेना लेना नहीं, निष्काम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्तवृंद की जय, सदा जय। और प्रेमानंदी हरि हरि। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।